भवानी जी, भगवान शिव और मां पार्वती को गोस्वामी जी ने एक साथ वंदन किया। और ये नहीं कहते कि मैं शंकर जी और पार्वती जी को वंदन कर रहा हूं। किनको वंदन कर रहा हूं? तो जो शंकर जी विश्वास के स्वरूप है और जो मां पार्वती श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है, मैं उनको वंदन कर रहा हूं। देखिए, बहुत हम पढ़ लिख लिए हैं, हमारे पास बहुत ऐश्वर्य है, हमारी जगत में बड़ी प्रतिष्ठा है, तो हमको श्री रामचरित मानस जी समझ में आ जाएंगे, इस भ्रम में न रहिएगा। मानस जी को समझने के लिए ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है, न पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, न बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जीवन में जिस व्यक्ति के पास 3 वस्तुओं का अभाव है, वो कितना भी धनाढ्य हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, उसको कभी श्री रामचरित मानस जी समझ में आने वाली नहीं है। 3 वस्तु जिसके पास नहीं है। अब ये 3 वस्तु कहाँ है महाराज? बाबा कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहिता, दूसरी वस्तु नहीं संतन कर साथ, तीसरी वस्तु तीन कहूँ मानस अगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। एक कैमरा वाले भैया, बाबू थोड़ा तनी घुसू गुजा बगल में। हाँ, मुख्य यजमानी ढका गल बनी। 3 वस्तु आपसे मैं निवेदन करूं, आप यहाँ अपना समय लगा कर आए हैं, तो इस 3 वस्तु के साथ रहिए। यदि 3 में से एक का भी अभाव हुआ, तो पहली पंक्ति में बैठने के बाद भी मानस जी मानस में उतरने वाली नहीं है, ऊपर ऊपर बह के चली जाएंगी। सबसे पहले जीवन में श्रद्धा हो। आप कहीं भी जाइए, किसी भी शहर में जाइए, किस वस्तु की सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है? धन की। जाने के लिए अपनी गाड़ी है तो पेट्रोल डीजल के लिए धन चाहिए, अपनी गाड़ी नहीं है तो टिकट के लिए, किराए के लिए धन चाहिए, जहाँ जाएंगे वहाँ रहने के लिए धन चाहिए, रात्रि में प्रसाद पाने के लिए धन चाहिए। धन की आवश्यकता है। ये क्या है? धन संबल है। जिसके पास धन का संबल है वो कहीं भी यात्रा करके आ सकता है। उसी प्रकार यदि मानस जी को मानस में प्रवेश करना चाहते हैं तो श्रद्धा का संबल जमा करिए जीवन में, श्रद्धा की पूंजी। जे श्रद्धा संबल रहित, दूसरे वस्तु का अभाव नहीं संतन कर साथ, जिसके पास संतों का संग नहीं है, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, जिसके जीवन में सत्य का संग नहीं है और जो सत्य के निकट नहीं है, ये दूसरा अभाव। और तीसरा गोस्वामी जी कहते हैं, 3 कहूँ मानस अगम अति, बहुत अगम है। किसको? जिनहि न प्रिय रघुनाथ, जिनको श्री रघुनाथ जी से प्रेम नहीं है, उनको ये कथा समझ में आने वाली नहीं है। अब इन तीनों में मैं आपसे निवेदन करूं, एक को पकड़ने का स्वभाव बनाइए। क्या पकड़े महाराज? श्रद्धा को एकत्रित करिए। जीवन में यदि श्रद्धा की पूंजी एकत्रित हो जाएगी तो ये श्रद्धा ही आपको संत का मिलन करा देगी। श्रद्धा होगी तो श्रद्धा सत्संग सुलभ कराएगी, और जब जीवन में सत्संग सुलभ होगा तो एक ना एक दिन भगवान के चरणों में प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा, आपको तीनों की प्राप्ति हो जाएगी।
केवल श्रद्धा से। और गोस्वामी जी कहते हैं मां पार्वती जी श्रद्धा है, भगवान शंकर विश्वास है। भक्ति कुछ नहीं है, विश्वास ही भक्ति है। हमारे गांव के बगल में एक स्थान है चक्री धाम। वहां पहले एक मौनी बाबा थे, अब तो नहीं रहे सरकार। एक बार मैं क्षेत्र में कथा गा रहा था तो प्रणाम करने के लिए चला गया सरकार को। वहां मां काली का बड़ा अद्भुत स्वरूप है, प्रतिमा। मां की 108 भुजाएं हैं, विशाल स्वरूप मैया का। तो जब मैं गया दर्शन करने तो उसके एक सप्ताह पहले कोई मां का स्वर्ण मुकुट चोरी करके लेके चला गया था। मैं गया तो सुना तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैं बैठा रहा श्री चरणों में। मैंने पूछा सरकार का भइल है? तो बोले कि बाबू हमने सरकार फिर का पुलिस ने पूछा कि आपको किसी पर संशय है, कौन चुरा सकता है? तो मैंने पूछा कि सरकार आपने फिर क्या कहा? तो मुस्कुराकर महाराज जी ने कहा वो साधु किस बात का? मैंने उसकी प्रभावी है यदि पड़ता जागृत करें कि भगवान है। दे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर। कौन भगवान शंकर? जो तीनों लोक के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद। वेद भगवान कहते हैं कि भगवान शंकर तीनों लोक के गुरु हैं। वंदन किया। चौथे श्लोक में मेरी मां जगत जननी श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की। यहां आपको एकदम सामान्य भाषा में मैं दिखाऊं। आप में से कोई पीएचडी किया हुआ है, डॉक्टरेट? व्यक्ति पीएचडी की पढ़ाई पढ़ता है तो अंत में उनको एक जो विषय रहता है उस पर एक थीसिस लिखना पड़ता है, वही सबमिट होता है एग्जामिन के लिए। तो जो रिसर्च अपना लिखते हैं, जो थीसिस लिखते हैं, उस व्यक्ति ने किस किस ग्रंथ का आश्रय लिया है इसकी सूची देनी पड़ती है कि आप कहां कहां से पढ़ करके। शंकरीय बालकांड का जो 7वां श्लोक है, स्वामी जी इसमें स्पष्ट करते हैं कि मैंने श्री रामचरितमानस की रचना की है तो किन किन ग्रंथों का आश्रय लेकर किया है। बाबा स्वीकार करते हैं नाना रामा सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते कैसे लिखा? नाना पुराण। पुराण कितने हैं पता है? कहीं सभे 18 अष्टादश पुराण है। गोस्वामी जी कहते 18 पुराण, नाना पुराण, निगम आगम, 4 वेद, 6 शास्त्र। इनके अलावा रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। इसके बाद संसार में जितने रामायण है, रामायण की संख्या आपको पता है कितनी है? 100 करोड़ से ऊपर। रामायण शतकोटि अपारा। गोस्वामी जी कहते हैं 100 कोटि, उसके बाद अपारा। 100 करोड़ से भी ऊपर हो सकता है। 100 करोड़ तक तो कन्फर्म है। श्लोक कहता है राम रक्षा स्तोत्र का, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। रामायण कितने हैं? 100 करोड़ से ऊपर। अब आप कहोगे महाराज इतने रामायण की संख्या कैसे हो गई? तो इसका सरल उदाहरण मैं देता हूं। आप जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं, यदि कथा के बाद बाहर निकले और पत्रकार बंधु रवि रंजन जी कैमरा माइक लेकर आपसे बारी बारी पूछे कि आज आपने क्या कथा में श्रवण किया है, तो क्या आप सभी लोग एक ही जैसा उत्तर देंगे? नहीं, सबके उत्तर अलग अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? जो जितना बड़ा बर्तन लेके बैठा है उसके पास उतना ही जमा हुआ है।
कोई बर्तन लेके भी आया है तो उस पर ढकनी लगा के बैठा हुआ है, तो वहां कुछ जाने वाला नहीं है, सब ओवरफ्लो होके निकल जाएगा। जिसने जितना समझा, जिसकी जैसे चित्त की स्थिति होती है वो उसी अनुसार समझता है, उसी अनुसार बताता है। राम जी के साथ लीला में जितने लोग थे, वो श्री हनुमान जी हो, जामवंत जी हो, सुग्रीव जी हो, नल नील हो, गव गवाक्ष, जितने कपि थे, अपने अपने जीवन काल में सबने एक रामचरितमानस की रचना की थी। जिसने जैसा जैसा देखा था वैसा वैसा लिखा था। इस प्रकार रामायण की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं जितना मैंने रामायण, जितने प्रकार के रामायणों को मैंने सुना, सबके सार को निचोड़ कर और मैं श्री रामचरितमानस जी में भरने जा रहा हूँ। ये श्लोक कहता है यदि हम अपने जीवन में केवल श्री रामचरितमानस जी को पढ़ने का स्वभाव बना लें तो जीवन में सभी सद्ग्रंथों को पढ़ने का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ये श्लोक प्रमाण करता है। एक ही ग्रंथ में सभी ग्रंथों का रस प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। पंचदेव उपासना करके वंदना क्रम में गुरुदेव की वंदना की, संत समाज की वंदना की, भगवान के परिकर समाज की वंदना की, नाम वंदना की, और सबकी वंदना करने के बाद प्रारंभ में जो चौपाइयों को हमने और आपने गाया, गोस्वामी जी दूसरे घाट पर पहुंचे हैं, तीर्थराज प्रयाग। कल हम लोग पहले घाट की कथा प्रारंभ किए, आज द्वितीय घाट पर। कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में एक ऋषि हैं जिनका नाम है भरद्वाज। परिचय बड़ा अद्भुत दिया है। क्या? श्री रघुनाथ जी के चरणों में इनका अति अनुराग है। तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम। श्री रघुनाथ जी के चरण में भरद्वाज मुनि का अति अनुराग है। और यहां मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक एक बात निवेदन करूं, स्वभाव ऐसा बने, व्यवहार ऐसा बने और भाव ऐसा बने कि हमारे घर के अगल बगल के लोग हमको भगवान का भक्त कहना प्रारंभ कर दे। ये जीवन की उपलब्धि है। आपकी प्रतिष्ठा, हमारी प्रतिष्ठा ये नहीं है कि हमारी कितनी संपत्ति हो गई है। हमारी प्रतिष्ठा इस बात से है कि जगत हमको भगवान का भक्त समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, हम हैं कि नहीं हैं। होंगे तो अवश्य समझेगा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी को तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तपस्वी हैं, समदम से संपन्न है, तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं, परमार्थ पथ के पथिक हैं। आप सबको पता होगा प्रयाग में हर साल माघ महीने में मेला लगता है। कितने दिन के मेला? 1 महीने का मेला। वहां जाकर पूरे देश के ऋषि मुनि 1 मास वास करते हैं, स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं। 1 वर्ष हुआ क्या कि पूरे देश के ऋषि मुनि प्रयाग में वास करके जब वहां से अपने अपने आश्रम को जाने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क मुनि। गोस्वामी जी कहते हैं कि परम विवेकी हैं याज्ञवल्क जी। भरद्वाज जी सबको विदा करते रहे, परंतु जब याज्ञवल्क जी विदा मांगने आए तो भरद्वाज जी उनके चरणों को पकड़ लिए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे परे। श्री भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि सब जा रहे हैं, आप न जाइए।
देखिए कहीं जाइए और सब जगह कहते हैं लोग कि आप और 2 दिन रुक जाते तो बड़ा अच्छा रहता, लेकिन प्राय सब जगह लोग ऊपरे से कहते हैं। हमारे पूज्य महाराज ऋषि बहुत पहले एक बार दिल्ली कथा गाने गए। कथा गा के जब चलने की तैयारी किए, सामान नीचे गाड़ी में सब रख गया, तो घर का एक सरकार, हाँ ठीक ठीक सरकार, बड़ी कृपा, सरकार कहीं जा रहे थे, पोस्टर देख के चले आए, बड़ी कृपा, जय जय। तो सामान सब गाड़ी में रख दिए। अब निकलने की बारी आई तो एक 8 वर्ष का बालक घर का आकर कहा, चेहरा उदास करके, महाराज जी आप एक दिन और रुक जाते तो बड़ा आनंद आता मुझे। अब बच्चे का स्वरूप भाव देखकर महाराज श्री उसको गोद में बिठा लिए, कहे बाबू तुम यदि सुबह कहे होते तो मैं आज न जाता, रुक जाता। तब तक तपाक से बच्चे ने कहा, मैं रुकने के लिए थोड़ी बोल रहा हूं, अरे कोई घर से जाए तो उससे इतना तो कहना ही चाहिए कि आप रुक जाते तो बहुत अच्छा रहता आज भर। मैं रुकने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप जा सकते हैं। वस्तुतः लोग इसी प्रकार से रोकते हैं, लेकिन यहां दर्शन करिए, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ा, रोके, आश्रम में लाकर सिद्ध आसन पर बिठाएं, पांव पखारे, पूजन किए। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा भरद्वाज जी से कि आपने मुझे क्यों रोका है? भरद्वाज जी ने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमोहि लागत भयला जा, कहत सुमोहि लागत भयला तऊ निज मोह असर विचारी, प्रगटऊ निज मोह हरहु नाथ करी जन पर छो, हरहु नाथ करी जन पर छो, हरहु नाथ, हरहु नाथ, हरहु नाथ। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, कहिए आप क्या पूछना चाहते हैं? भरद्वाज जी बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि यह संशय आपको छोड़कर कोई दूर नहीं कर सकता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कहिए क्या संशय है? बोली यही तो बात है, मैं जानता हूं कि आप ही दूर कर सकते हैं, ये जानने के बाद भी आपके सामने संशय प्रकट नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? भय और लज्जा के कारण। ये प्रसंग कहता है कि संशय हो तो सबसे न पूछा जाए, क्योंकि भारत का स्वभाव है राय देने के लिए सब स्वतंत्र है। हाँ। आप यदि संशय प्रकट कर लिए और लोग इतना आपको बताई देंगे कि आपका संशय समाप्त नहीं होगा, आप उसमें और अझुरा जाएंगे। यहां भरद्वाज जी ने किसी मुनि से नहीं पूछा, किससे पूछा? याज्ञवल्क्य ऋषि से। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कहिए क्या आपका प्रश्न है? आप भय और लज्जा का त्याग करके पूछिए। भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु मेरा प्रश्न बड़ा सहज है, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये राम जी हैं कौन? एक राम जी को मैं भी जानता हूं जो अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम हुए। उनकी कीर्ति और उनके प्रताप को कोई ऐसा विश्व में नहीं है जो नहीं जानता है।
उनकी पत्नी का हरण हुआ, आवेश आया राम जी को और युद्ध में जाकर उन्होंने रावण का अंत कर दिया। इन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, फिर पूछना क्या चाहते हैं? भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं पूछना चाहता हूं कि जिन राम जी को मैं जान रहा हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिस राम जी का नाम दिन रात राम 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 जपते हैं, वो कोई और राम जी हैं, और मैं जिनके बारे में जानता हूं अयोध्या वाले राम जी, ये कोई और राम जी हैं। ये दोनों राम एक ही हैं कि दोनों अलग अलग राम हैं? वर्तमान समय में भी कई लोग ऐसे आपको दुविधा में डालेंगे जो कहेंगे एगो राम जो थोड़ी हुए, कई राम हुए, असली राम जी का अवतार नहीं हुआ, तो जो अवतार लिए थे नकली राम जी थे। इस प्रकार का कोई जीव मिले तो तुरंत दक्षिणा उक्षिणा दे के वहां से भागिए, उनमें ना झुराइए। क्यों? वो आपन दिमाग के कचरा आपका डस्टबिन समझे दिमाग, उसमें डालने के लिए आए हैं, तुरंत भागिए। इस प्रकार के देखिए, इष्ट में निष्ठ रहने का स्वभाव बनाइए। एक तो भोजपुरी में कहावत है, सतभतरा कार्यक्रम बढ़िया नहीं है। अपने इष्ट के प्रति निष्ठ रहिए। इष्ट के बारे में खिलाफ कोई कहने आए तो पहले ही टोकिए कि आपन ही कचरा जाकर कहीं और डालिएगा, इधर दोबारा बोलिएगा भी मत। भरत समझ गए कि मूढ़ बन के आएगा। आई तुम ही विदित रघुपति प्रभु ताई। मैं आपके स्वभाव को समझ गया भरद्वाज जी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हे हूँ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। ये प्रसंग कहता है, जीवन में अपने से ज्ञानी व्यक्ति के सामने मूढ़ बन करके बैठना चाहिए। मूढ़ कहने का अर्थ है अपने को रिक्त मान करके बैठना चाहिए। कई लोग विद्वान के सामने विद्वान बन के जाते हैं। विद्वान के सामने विद्वान बनिएगा तो कुछ प्राप्त तो होने वाला नहीं है। कथा में क्षमा करिएगा, पहले जब हम लोग कथा प्रारंभ किए तो कई लोग इसीलिए कथा में आके बैठते थे कि देखे महाराज 3 घंटा में का गलत बोलत है। वो यही सूची बनाने में 3 घंटा निकाल दिए कि महाराज कितनी बार गलत बोले हैं, और इस गलती ढूंढने के चक्कर में अमृत बही के चला गया, उनके झोली में गलती पकड़ के रह गया केवल। विद्वान के सामने विद्वान न बनिए, विद्वान के सामने मूर्ख रहिए। है देखिए, संत का स्वभाव बादल जैसा है। धरती का, पूरे पृथ्वी का 3/4 भाग पानी है ना, कि 2/3 भाग? हाँ, 2/3 भाग पानी है कि 3/4 भाग? दोनों में मुड़ी हिला रहे हैं आप। 3/4 की 2/3। 3/4 भाग पानी है। हाँ। 1/4? अरे ना पानी पूछ रहा हूं मैं, पानी, धरती नहीं, पानी। पानी बहुत है। अब दर्शन करिए, ये बादल सूर्य की किरणें समुद्र के जल को गर्म करती हैं, तो जल वाष्प बन करके ऊपर उठता है। बादल जाते हैं समुद्र में और अपने भीतर उस वाष्प को भरते हैं। हवा आती है, हवा का झोंका, और जल से भरे, वाष्प से भरे उस बादल को धरती की ओर लेकर जाती है। जहाँ भूमि है
हमारे आपके शहर के ऊपर खैरा भूधर गांव के ऊपर वो बादल आता है, घनीभूत होता है और बादल जल की वर्षा करके फिर वो बादल खैरा भूधर से आगे चले जाते हैं, ठीक ना। लेकिन बादल जब वर्षा करते हैं तो अनाउंसमेंट नहीं करते हैं कि देखिए हम पानी गिराने वाले हैं, सब लोग अपने अपने घर से बाल्टी लेके बाहर निकल जाएं। बाल्टी में, टोपिया में, तसली में, परात में पानी भर लीजिए, बादल नहीं बोलते। बादल आते हैं, बरस के चले जाते हैं। अब ये हमारे आपके विवेक के ऊपर है, हम उस पानी को एकत्रित करें अथवा उसको नाली में बह जाने दें, ये हमारे आपके विचार और विवेक पर निर्भर करता है। उसी प्रकार भगवान की कथा समुद्र है। संत इस कथा रूपी समुद्र में जाते हैं और यहां से भगवान का नाम और भगवान का गुण रूपी जल अपने हृदय में भरते हैं। और उसके बाद जैसे बादल आपके गांव के ऊपर आते हैं, संत भी आपके गांव के पास आते हैं। 9 दिन, 7 दिन, 15 दिनों तक भगवान की कथा रूपी जल की वर्षा करते हैं। अब आपके हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने हृदय के पात्र में उस कथामृत को भर लें अथवा बही जाने दें, ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। भर करके ले जाएंगे तो उपयोग होगा, नहीं भरेंगे तो पानी की तरह वो भी बही के चला जाएगा, है? याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए, कहें आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जो नहाई चह यही सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। जिसको जीवन में भगवान की कथा सुनने के भाव जगे, उसको एक कार्य करना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए। क्यों? सत्संग ही भगवत कथा को सुलभ कराता है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, आपने जैसे प्रश्न किया उसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने भी प्रश्न किया था। उस प्रसंग को मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। कथा को लेकर गए त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर गए त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी मां अर्धांगिनी सती मैया के साथ, मां सती को साथ में लेकर भगवान शंकर कैलाश से नीचे उतरे
और भारत के दंडकारण्य क्षेत्र में अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। अगस्त्य मुनि का नाम सुने हैं आप लोग, इनका जन्म हुआ है घड़े से, इसलिए इनका एक दूसरा नाम कुंभज ऋषि है। ये जितने पर्वत आप देख रहे हैं, इन सभी पर्वतों के गुरु हैं ये अगस्त्य ऋषि। पहले काशी जी में रहते थे। एक पर्वतमाला है हमारे आपके बगल में, विंध्य पर्वतमाला, जहां मां विंध्यवासिनी बैठी हैं। एक बार विंध्य पर्वत बढ़ने लगे, इतना बढ़ने लगे कि लगा कि मानो सूर्य का रास्ता रोक देंगे। तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना किया, वो माने नहीं। तो सारा देव समाज काशी में बैठे अगस्त्य ऋषि के पास आए और आकर कहे कि आप अपने शिष्य को समझाइए विंध्य को कि इतना न बढ़े। अगस्त्य मुनि बोले, मैं काशी छोड़ के कहीं जाने होने वाला नहीं हूं। देवताओं ने बाबा विश्वनाथ से निवेदन किया। भगवान विश्वनाथ ने जब अगस्त्य ऋषि को जाने के लिए कहा तो अगस्त्य मुनि ने कहा, बाबा काशी का कौवा भी काशी नहीं छोड़ता और आप मुझे काशी छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। तब भगवान शंकर ने वचन दिया कि आप जहां भी रहिएगा, मैं वचन देता हूं एक बार सपरिवार आपके मुख से राम कथा सुनने के लिए पहुंचूंगा। आज आप मेरे कहने से जाइए। अगस्त्य ऋषि गए विंध्य के पास। विंध्य ने देखा तो उनके चरण में अपने सिर को ले जाके प्रणाम किया। जब आप प्रयाग से रीवा जाएंगे, प्रयाग से रीवा की तरफ बढ़ेंगे तो एक स्थान सिरमौर पड़ता है, जहां से पहाड़ प्रारंभ होता है। वो कहते हैं वो स्थान विंध्य का सिर है। उसने सिर को चरणों में ले जाके रखा और प्रणाम करते करते विंध्य ने पूछा, गुरुदेव क्या आज्ञा है मेरे लिए? अगस्त्य ऋषि ने कहा, जब तक लौट कर वापस ना आ जाऊं ऐसे ही रहना तुम। बोल करके अगस्त्य ऋषि दंडकारण्य में गए और आज तक वहां से लौट करके इधर नहीं आए और विंध्य पर्वत अब तक उसी रूप में पड़े हुए हैं, गुरु आज्ञा का पालन करते हुए। तो अपने वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर मां सती को लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम गए। अगस्त्य ऋषि ने खूब वंदन किया, पूजन किया है। और यहां दर्शन करिए, कथा हुई 9 दिनों तक। लेकिन ये प्रसंग पढ़कर, देखकर, सुनकर ऐसा लगता है कि कथा के पंडाल में श्रोता के रूप में शंकर जी और मां सती दोनों बैठे थे, लेकिन कथा केवल शंकर भगवान ने सुनी, मां बैठी रही। मां ने सुना कुछ नहीं। क्यों नहीं सुना? हरि इच्छा। जगदम्बा के ऊपर कोई भी टिप्पणी न हो, जगदम्बा है, ये हरि इच्छा है कि वहां बैठकर भी मां ने कथा श्रवण नहीं किया। चलते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करके अगस्त्य मुनि को भगवान शंकर मां सती के साथ आकाश मार्ग से कैलाश चले। और जैसे ऊपर से बाबा चले, नीचे एक घटना घटी। राम जी उसी दंडकारण्य के पंचवटी में 14 वर्ष के वनवास के क्रम में थे। प्रातःकाल भगवान शंकर चले और उनके जाने से कुछ देर पहले रावण मेरी मां का हरण करके लेके गया।